हेलो एरीज़, कैसे हैं आप सभी। आज मैं जो आपकी वीडियो लेकर आई हूँ वो है कि यूनिवर्स के क्या प्लान हैं आपके लाइफ के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि वो आपको किस और लेकर जा रहे हैं, किस और पुश करना चाहते हैं। ठीक है, हम टैरो के माध्यम से ये सब देखेंगे। ठीक है, प्लस मैंने यहाँ पे खुद से कुछ दिनचर्या से जुड़ी हुई कुछ प्रश्न यहाँ पे रखे हैं जो कि मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। साथ में यहाँ पे जैसे जैसे मैं कार्ड्स निकालूंगी, जो भी चीज़ मुझे दिखती है, चैनलाइज होती हैं, वो भी आपको बताऊँगी। मतलब कि यहाँ पे लॉट्स ऑफ मैसेजेस है, आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, कि यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरफ पुश कर सकते हैं आने वाले समय में, आपको क्या रिलीज़ करना है, क्या हील करना है, कहाँ पे आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको प्रिकॉशंस के साथ चलना होगा। ठीक है, आपको एक्स की तरफ वापस जाना चाहिए या नहीं, कम बैक होने के चांसेस है या नहीं। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में रिलेशनशिप के रिगार्ड मुझसे पूछा था, तो आप मेरी 6 महीने वाली लव रीडिंग्स देख सकते हैं इसी कमेंट बॉक्स में, उसका लिंक भी गिवन है। ठीक है, और इसके बाद मैं आने वाले 6 महीने की भी बनाने वाली हूँ प्रॉपर करके। लेकिन ये जो रीडिंग है कि यूनिवर्स प्लान्स फॉर यू, कि उन्होंने और क्या सोच रखा है, आपको किस डायरेक्शन की तरफ वो लेके जा सकते हैं, किस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ से निकालने के लिए पुश करेंगे वो आपको। मीन्स कि कहाँ से रिलीज़ होना है आपको और क्या हील करना है आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं। लेट ना करके आप इसे सन मून राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से देख सकते हैं। आपके प्रश्न किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, जब भी आपके सामने ये वीडियो आ रही है, मीन्स कि कोई ना कोई वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगी, आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलना है और किसी ना किसी मार्गदर्शन के लिए ही आ रहा है। और अगर आप अपने पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए नंबर गिवन है वीडियो में। कोई हीलिंग स्टोन, जेम स्टोन या वास्तु प्रोडक्ट्स ऑल्सो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो थी था पे फोकस नहीं करना है। ये रीडिंग आपके लाइफ के लव, मैरिज और करियर, बिजनेस, जॉब, आपके एजुकेशन, पर्सनल ग्रोथ, किसी भी रिलेटेड कोई भी मैसेज यहाँ पे आ सकता है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे फाउंडेशंस और अचीवमेंट की जिन मेष राशि वालों ने, 2 मैसेज है, एक एक करके देती हूँ। जिन भी मेष राशि वालों ने अपनी फाउंडेशंस पे ध्यान दिया, ठीक है, जिनके प्लानिंग्स में वो बात थी। देखिए, हम सब ही प्लानिंग्स करते हैं, ठीक है, हर चीज़ को लेकर प्लानिंग्स करते हैं। ठीक है, प्लानिंग्स मीन्स ही आशा, ठीक है, उम्मीदें, कई सारे नाम हैं, ये सभी इनकी शाखाएँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वही चीज़ अचीवमेंट्स के रूप में सामने आ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि हवा किले बनाना, ठीक है, ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। जिन्होंने भी अपने सपनों के पीछे काम किया है, अपनों पर काम किया है, अपने रिश्तों पे वर्क किया है, अपने कर्मों को ध्यान दिया है, मेष राशि यकीन मानिए वो अचीवमेंट्स के रूप में अब सामने आने वाले हैं। ठीक है, आने वाले 4 दिन, आने वाले 4 घंटे, डिपेंड्स कि आपके सपने कितने बड़े हैं। ठीक है, एरिया कौन सा है। ओके, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, ओके, उनका रिज़ल्ट उनके फेवर में डेफिनेटली ही आएगा। प्रॉपर किसी पोस्ट के लिए, किसी पोजीशन के लिए, किसी प्रमोशन के लिए, ठीक है, उनका रिज़ल्ट उनके सामने आने वाला है। एक और चीज़ निर्भर करेगी कि आपके चार्ट में इस टाइम पे कैसी स्थिति चल रही है, क्योंकि ये वाला जो समय स्टार्ट हो रहा है अभी से लेके अभी मंगल आपके ही राशि में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी ही सूर्य का एंट्रेंस वहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब वो वृषभ में जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन साथ में आपका राशि लॉर्ड जो है वो भी आने वाले हैं। तो मेष राशि में कहूँगी कोई भी कमी मत छोड़ो, भाग्य भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा आपको सब कुछ देने में। ओके, आपको किसी राइट वन से मिलाना, अपने रिश्ते में डीपन फील करना, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हावी रहेगी, आपका गुस्सा। जहाँ पे बात एनर्जी की आ रही है और मंगल की राशि है, तो भाई वहाँ पे गुस्सा, एग्रेशन, फ्लो में ऐसा कुछ बोल जाना कि बाजी पलट जाना, कि चीज़ें आपके फेवर से डिसफेवर में हो जाए। आगे देखेंगे। अभी स्टैंड योर ग्राउंड, मैंने क्या कहा, अपने प्लानिंग्स को अंजाम देना है आपको। ठीक है, इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, बनने लग जाएंगे। एजुकेशन में अगर कोई भी फॉर्म भरने वाले हो आने वाले 2 महीने में, ठीक है, आने वाले 3-4 महीने में कोई एग्ज़ाम देना है आपको, तैयारी में जुट जाओ, रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा, गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। स्टैंड योर ग्राउंड, टेम्पटेशन, किसी भी चीज़ से उम्मीद ना रखे, बस
किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी कर्म को कर रहे हैं, कहीं पे कुछ दिया है आपने, कुछ भी दे रहे हैं, बस वहाँ से कुछ भी पाने की उम्मीद मत करें, बस कर्म करते चले जाना है आपको। दूसरा मैसेज है यहाँ पे घर से रिलेटेड जिनके भी काम अटक रहे थे वो बनेंगे। अपना घर बनने का सपना, ठीक है, घर से रिलेटेड कुछ भी गुड न्यूज़ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। घर से दूर रह के काम करते थे, ठीक है, घर से यहाँ पे हो सकता है कोई ट्रांसफ़र हो जाए मन मुताबिक जगह में, ठीक है, मन मुताबिक जगह में काम का मिलना। यहाँ पे एक मैसेज और है कि मेष राशि इन दिनों आने वाले समय में यहाँ पे आपकी घर के अंदर की नींव को भी मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है कि आप चाहते तो है कि आपका पार्टनर आपको समझे, आपकी शादीशुदा जीवन भी अच्छे से फले फूले, ठीक है, लेकिन वो मजबूती आपको भी लाने का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा काम। सिर्फ सामने वाले से एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते। अगर कहीं पे आप सही है और सामने वाला या सामने वाली गलत है, वहाँ पर एक ही बात कहूँगी, स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड यहाँ पे यही बोल रहा है कि अब आप एक्शन के लिए रेडी है, आपको हर जगह एक्शन लेना ही लेना है। ओके, देखते हैं डिवाइन अबंडेंस डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अलोइंग, गणपति बापा को बहुत लोग यहाँ पे मानते हैं, ठीक है, उनकी पूजा अर्चना करना, सही जगह पे सही बुद्धि का उपयोग करना, कि बुद्धि तो हम सबके पास होती है, लेकिन बुद्धि और वाणी के देवता कहीं ना कहीं माने जाते हैं विघ्नहर्ता, कि हमारे एक छोटे एक्शन से ही, जैसे मैंने कहा कि फ्लो में कुछ बोल जाना और वहीं पे चीज़ें फेवर में चल रही हो और डिसफेवर में हो जाए, ठीक है, कहीं कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस में बोल गए कुछ या कर गए कुछ, ठीक है, बातों बातों में किसी को हमने नीचा दिखा दिया, कि कोई कम एक्सपीरियंस वाला या कोई कम एक्सपीरियंस वाली पर्सन हमारे सामने खड़ा है, ठीक है, हमने उसे ऐसा कुछ बोल दिया कि चीज़ें डिसफेवर में हो जाए। तो गणेश जी की आराधना करना, उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आने वाले समय में जब गणेश चतुर्थी आएगी, ठीक है, कुछ भी आप उनको मानते हैं ऑलरेडी, तो कुछ भी चैरिटी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड शो करना। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है तो कुछ तो ग्रैटिट्यूड शो करना बनता है, तो हाथ जोड़ के तो शुक्राना, थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में कहते हैं कि हमारे कमाई का कुछ हिस्सा हमें ज़रूर डोनेशन में और चैरिटीज़ में देना चाहिए। पता नहीं कहाँ पे किस मुसीबत में हम पड़ जाए और वो ब्लेसिंग के रूप में हमारे साथ हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए कर्मा लॉयन, दहाड़ना, एरीज, अब चुप नहीं रहना है, दहाड़ना है। शेर बनते दिखाई दे रहे हैं आप, राज करते दिखाई दे रहे हैं आप। विश, सन कार्ड, सेलिब्रेशंस कार्ड। गिफ्ट के स्वरूप में आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाना, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में, ठीक है, घर में कोई सम्मान मिलना, घर में आपको वैल्यू देना, एक अलग तरीके की वैल्यू फील कराना। रिलेशनशिप कार्ड देख लेते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से संबंधित यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है, बच्चों से संबंध मधुर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, घर में बच्चों की वजह से आपके रिश्ते मधुर बन रहे हैं किसी के साथ, स्पेशली अगर आप मैरिड है अपने स्पाउस के साथ ही ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर कोई भूला वापस आ रहा है या आ रही है, आपको उसे अलाउ करना है, क्योंकि गलती सभी से हो जाती है, हम इंसान हैं। और माफ़ करना बड़प्पन है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा 7 की एनर्जी है यहाँ पे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लक का फेवर, लक जो है आपके साथ है, बोलते ना बोलते ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे, और यहाँ पे हैंगमैन,
सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खालीपन सा महसूस होना, कुछ अधूरा सा लगना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी को बहुत लंबे समय से अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे या कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो आने वाले समय में हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ संभावनाएं बने या फिर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाए अनएक्सपेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे एरीज़, एक चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि 7 नंबर का बहुत बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, 7 नंबर इज़ हेयर। ठीक है, 7 नंबर यहाँ पे, 7 नंबर यहाँ पे, ये किस चीज़ को दिखा रहा है? देखिए 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टैंड योर ग्राउंड में। ठीक है, स्पिरिचुअल साइकिल एनर्जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है कि 7 नंबर का रिपीटेशन जो है आपको ये संकेत देना चाह रहा है कि 2026, स्पेशली 2026, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, लेकिन 2026 में हम हैं तो 2026 की जो ओवरऑल एनर्जी है उसके हिसाब से यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनर टेस्टिंग फेज, इनर टेस्टिंग फेज। ठीक है, इल्यूजन और रियलिटी के बीच फ़र्क समझना। यूनिवर्स आपको मेंटली और स्पिरिचुअली दोनों रूप से ही स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। ठीक है, और हिडन ट्रुथ रिवील होना, चाहे वो आपके अंदर का कोई ट्रिगर पॉइंट हो या इंसानों के प्रति हो, सिचुएशन के प्रति हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, वहाँ पर भी इंट्यूशन को इग्नोर ना करना, खासकर मेष राशि आप लोगों के लिए यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि हिडन मैटर्स, सेल्फ प्रोटेक्शन, ट्रस्ट इश्यूज़, और 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन, मल्टीपल ऑप्शंस एंड इल्यूजन, और स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखना। ओके, तो यहाँ पर यही कहूँगी, यूनिवर्स आपको वार्निंग भी दे रहे हैं इन कार्ड्स के माध्यम से कि वार्निंग प्लस विजडम दोनों ही यहाँ पे लाइफ में इम्पॉर्टेंट कार्मिक लेसन चल रहा है। ओके, काफ़ी सारी चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्वेश्चन हमारे मन में आता है, तो वो शायद क्वेश्चन मार्क बहुत लंबे समय बाद सुलझे, सॉर्ट आउट हो। किसी के लिए हो सकता है 7 दिन में सुलझ जाए, किसी को हो सकता है 7 महीने लगे, किसी को हो सकता है 7 हफ्ते लग जाए। ठीक है, आपको इमोशनली मैच्योर होना है। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में शायद ऐसे हो जिनका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, रॉन्ग चॉइसेस से बचना ज़रूरी है। 7 नंबर का रिपीटेशन भी ये कहता है। अब वो रॉन्ग चॉइसेस ज़रूरी नहीं है कि आपके लव इंटरेस्ट में ही हो, कोई भी हो सकता है। रिश्ता देखने जा रहे हैं, रिश्ता आ रहा है आपके लिए, सोच समझ के, ठीक है, थोड़ा समय लेके सब देखना। ठीक है, कभी लुक्स मैटर नहीं करते हमेशा, पैसा पद मैटर नहीं करता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है हर इंसान के अंदर, बाकी सब हम कर सकते हैं आज के टाइम में। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही कहूँगी कि जैसे ऑफिस में किसी ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे कम्युनिटी के साथ उठना बैठना होना जहाँ पे गॉसिप्स ज़्यादा होती है, काम कम होते हैं, लोग एक दूसरे का कंधा यूज़ करते हैं बंदूक रखने के लिए। किसी कम्युनिटी का ऐसा हिस्सा बनना रॉन्ग चॉइसेस उसको भी दिखाता है। एजुकेशन में जो है, जो स्टूडेंट्स हैं किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग बनाई लेकिन उस प्लानिंग पे चर्चा बहुत कम हो रही है। ठीक है, हम ऐसे ग्रुप में हैं लेकिन एक्शन बहुत कम लिए जा रहे हैं, तो ये है समझाने का मतलब आपको कि रॉन्ग चॉइसेस से बचना भी ज़रूरी हो सकता है। तो अगर आपको 7 नंबर बहुत बार दिख रहा है, जैसे कि इस रीडिंग में भी आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यही उसका मतलब है। यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्लानिंग्स हैं, पहला मेरा प्रश्न ही यही है इस रीडिंग के रिगार्डिंग। यूनिवर्स आपको एक पावरफुल कमबैक देने वाले हैं मेष राशि। ठीक है, जिन्होंने बहुत डाउनफॉल देखा है, बहुत डाउन चले गए थे, डिले फेस किया है जिन्होंने, ठीक है, लेकिन उससे पहले सच और इल्यूजन में फ़र्क करना ज़रूरी होगा। क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए है, कहाँ के लिए आप है, ठीक है, सच और इल्यूजन, इसमें फ़र्क करना। ओके, यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, आगे आने वाले समय में। यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड देखा आपने, जो कि मैंने आपको दिखाया, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बिल्ड हो रही है यहाँ पे। यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन देना चाहते हैं कि हर चीज़ में फाउंडेशन, जड़ मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब कुछ आगे ठीक हो जाता है। हमारे अंदर आज के टाइम में क्या आ गया है, जल्दी 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 रिजल्ट चाहिए। ठीक है, पर्सनल कंसल्टेशन में भी प्रश्न अभी डाले, ठीक है भाई, लाइफ AI नहीं है, लाइफ ChatGPT नहीं है हमारी, ठीक है ना, वो एंड्रॉयड है, वो टेक्निक है। ठीक है, हमारी लाइफ क्या है, प्रैक्टिकलिटी है, नेचुरल है। ओके, हम मशीन नहीं हैं, इस बात को और उसमें फ़र्क समझना है। ये रियलिटी है, वो एक ज़रूरत है, ज़रूरी है दिनचर्या को चलाने के लिए, हमारे काम, करियर और भी बहुत कुछ। लेकिन लाइफ ChatGPT नहीं है, ठीक है, या स्क्रॉलिंग नहीं है कि अभी स्क्रॉल किया बदल गई, टाइम लगता है।
तभी मैंने कहा फाउंडेशन। अब आप खुद सोचिए कि जिसने चैट जीपीटी वगैरह जैसी चीज़ें लाए हैं, ठीक है, उन्होंने कितना समय लिया होगा इस पे वर्क करने के लिए, कितना समय लिया होगा वर्क करने के लिए। तो कोई भी चीज़ यूं ही नहीं हो जाती है, ठीक है। उसे सरल से सरल बनाने के लिए उसके पीछे कितना दिमाग, कितना परिश्रम करना पड़ता है, आप खुद जानते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम सब ही लाइफ के कहीं ना कहीं किसी एरिया में, किसी मैटर में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ हासिल किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, बस ज़रूरत है उस फाउंडेशन पे हम अमल करें, बजाय उस पर ज़्यादा डिस्कशन करने के। अब बात करते हैं आगे, कर्मा का कार्ड, डिवाइन फ्लो का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है एरीज़ के लिए कि जो एफ़र्ट्स आपने दिए हैं उनका रिटर्न आने वाला है। बीते 6 महीने में, 1 साल में, 7 महीने में, जितना भी आपने किया है, ठीक है, उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये भी कहूँगी कि जिसने जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा, तो रेडी रहिए। आपकी लाइफ का अनस्टेबल फेज़ अब धीरे धीरे स्टेबल सक्सेस में चेंज होने वाला है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अगेन कहूँगी, किसी के लिए उसका करियर हो सकता है, किसी के लिए उसका एजुकेशन मैटर हो सकता है, किसी के लिए कोई जॉब, तो कोई रोल, कुछ भी, लव लाइफ, उनका मैरिज लाइफ। क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? आपको कैसे डायरेक्शन में जाना चाहिए आने वाले समय में, आपके लिए क्या है, ठीक है। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे, ओके। यहाँ पे डायरेक्शन सही है, पॉज लिया हुआ है, सरेंडर की भी एनर्जी है, और यही रीज़न है कि ज़्यादा ज़बरदस्ती फिक्स करने की ना चाहने आपके तरफ भाग्य का चक्र मोड़ दिया है, ओके। तो डिले हो सकता है, बट डिवाइन टाइमिंग चल रही है एरीज। सबके साथ एक साथ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। कन्फ्यूजन और ओवर थिंकिंग यहाँ पे ब्लॉक बना रहे हैं किसी चीज़ में आपके लिए। सब ऑप्शंस आपके लिए नहीं होते, ध्यान में रखिएगा। राइट चॉइस ही डेस्टिनी चेंज करेगी। करियर में ब्रेक थ्रू या फिर शिफ्ट। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और लॉयन का कार्ड यहाँ पे दिखाता है हमें कि बोल्ड करियर और डिसीजंस आने वाले हैं, ठीक है। या फिर कहूँगी कि एक करियर के लिए बोल्ड डिसीज़न, बोल्ड एक्शन बहुत ज़रूरी है, ओके। लीडरशिप एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। जो भी यहाँ पे अथॉरिटीज़ पे वर्क कर रहे हैं, लीडरशिप डिपार्टमेंट्स में कहीं भी लीडर की भूमिका निभा रहे हैं, घर परिवार में, ऑफिस में, अपने बिजनेस में, ठीक है, वहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं आप, स्टैंड योर ग्राउंड के साथ, ओके। कि कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होगी, कोई अनदेखी नहीं होगी, ठीक है, हमेशा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे फास्ट मूवमेंट के संकेत है, सडन अपॉर्चुनिटीज़ के संकेत है। कम्युनिकेशन या अथॉरिटी बेस्ड वर्क में यहाँ पे ज़्यादा सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है, ठीक है। वार्निंग है आप लोगों के लिए, इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करो एंड फ्लो में कुछ गलत मत बोल जाना। फेवरेबल चीज़ें भी डिसफेवर होने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको लीडरशिप रोल या फिर स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन मिल सकता है एरीज़। फाइनेंस की बात करें, क्या मिस्टेक अवॉइड करनी है आपको? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है चीज़ों से भागना, ओके। किसी चीज़ को फेस करने से बचना, ठीक है। और रिस्की इन्वेस्टमेंट या शॉर्टकट्स को अवॉइड करना है आपने। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ओके। यहाँ पे एक हिडन मैसेज है, फाइनेंशियल सीक्रेसी या हिडन कंपटीशन हो सकता है यहाँ पे, जिसका आपको अंदाज़ा भी ना हो, लेकिन वो आपके ऊपर काबू नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, कोई भी आपके नज़र में नोइंगली अननोइंगली अगर कॉम्पिटिटर है, उसको हल्के में नहीं लेना है। समय बेशक आपके फेवर में है, लेकिन उसका भी दुर्बल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडवाइस है, स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखो। लव लाइफ की बात करते हैं, क्या शिफ्ट आने वाला है, ठीक है। इमोशनल हीलिंग, सॉफ्ट कनेक्शन एनर्जी के साथ। चिल्ड्रन कार्ड यहाँ पे दिखाता है फैमिली मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी मैरिड है, ठीक है, जिनके भी बच्चे हैं, बच्चों का रोल यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे एक और मैसेज है, इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है, आने वाले समय में। ट्रस्टेड गाइडेंस यूज़फुल रहेगी आपके लिए। यहाँ पे है ना, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ट्रस्टेड गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ पे आपको कोई मेंटोर हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है, कोई कंसल्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, कि जिसके साथ आप खुल के बातचीत कर पाते हो, ओके। और या फिर कोई विश्वास पात्र आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या रहेगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, फियर, एंजाइटी और ट्रस्ट इश्यूज़ अभी भी प्रेजेंट है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है आपके अंदर फियर, ट्रस्ट इश्यूज़ अभी भी यहाँ पे मौजूद है।
लव आ रहा है, पर पहले आपको फियर रिलीज़ करना होगा। आपको क्या हील करना है, क्या रिलीज़ करना है एरीज़। 9 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाता है कि एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इल्यूजन्स और इमोशनल कन्फ्यूजन्स आपको रिलीज़ और हील करना है। और रियलिटी पे फोकस करो, फियर पे नहीं। आपको यूनिवर्स आने वाले समय में किस तरीके के पार्टनर अट्रैक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, या फिर कहूँ कि आप किस तरीके के पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में, जिनकी भी शादी योग्य उम्र हो गई है, ठीक है, रिश्ते देख रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपके लव इंटरेस्ट हो या फिर आपके अरेंज मैरिज के थ्रू से हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली, ठीक है, शनि काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है वो। ओके, तो मूलांक 8, लाइक डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। और कौन होते हैं, 1, 10, 19, 28 वाले हो सकते हैं या हो सकती है, ठीक है। 3, 12, 21 और 30 डेट वाले हो सकते हैं, ठीक है। और 4, 13, 22, 31 वाले हो सकते हैं। तो पैशनेट, कॉन्फिडेंट पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इमोशनली मैच्योर कनेक्शन भी ज़रूरी होगा कि कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पर जिसे कहते हैं थोड़े प्रैक्टिकल है, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड है, वो भी इसी तरीके के होंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों को, या आपको लग सकता है इमोशंस की यहाँ पे कमी है, तो उस पर दोनों को ही वर्क करना पड़ेगा। वो स्थिति बताएगी, सिचुएशन सबका समय बताएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर भी गाइड कर दिया कि आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है। तो ओवरऑल यहाँ पे कहूँ सन, सेलिब्रेशन और विश का कार्ड बताता है सक्सेस और हैप्पीनेस इवेंचुअली आपकी तरफ आ रहे हैं। करंट कन्फ्यूजन परमानेंट नहीं है, यूनिवर्स आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर रहे, वो आपको वाइज़र बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम एडवाइस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए मून ऑरेकल डेक से। सक्सेस और हैप्पीनेस लिख के इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, या तो 1111 लिखकर ज़रूर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। एरीज़ के रीडिंग में एरीज़ का ही कार्ड आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन एरीज़, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैंने क्या कहा था आपको रीडिंग के बीच में भी कि फ्लो में कुछ बोल जाना, ठीक है, उग्र स्वभाव रखना। ओके, अगर सामने आपके कोई कम एक्सपीरियंस वाला या कम एक्सपीरियंस वाली है, उसको कमतर आंकना या फिर उसकी बातों को इग्नोर कर देना, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ख़राब घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। इस दुनिया में हर कोई हमारे लिए यूज़फुल रहता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा।